कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाने वाला छठ सिर्फ पर्व नहीं कहा जाता, बल्कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के लोग इसे महापर्व से संबोधित करते हैं। यह एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुकी है। ये पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में यह महापर्व मनाया जाता है। पर आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि कौन है छठी मैया, तो आज हम आपको अवगत कराएंगे कि कौन है छठी मैया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया सूर्य देव की बहन है और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा ने अपने शरीर को दो हिस्सों में बांट दिया था। उनके दाएं हिस्से से पुरुष एवं बाएं हिस्से से प्रकृति का जन्म हुआ था। प्रकृति ने अपने आप को 6 हिस्सों में बांट दिया। प्रकृति देवी के 6वें हिस्से को षष्ठी देवी कहा गया। षष्ठी देवी ही छठी मैया है। इन्हें देव सेना के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि छठी मैया की पूजन करने से बच्चों को दीर्घायु प्राप्त होता है और उन्हें आरोग्य का वरदान मिलता है। इसलिए तो बिहार की लगभग हर माँ अपने बच्चे के दीर्घायु और आरोग्य के लिए यह कठिन व्रत रखती हैं। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवनारायण के देवसुर मंदिर में छठी मैया अपनी पुत्री की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। तब इसी पुत्र ने देवताओं को असुरों से विजय दिलाई थी। आइए अब जान लेते हैं कि छठ व्रत को मनाया कैसे जाता है। यह पर्व 4 दिनों का है। इस पर्व के कुछ दिन पहले से ही आपको पूरे वातावरण में एक अलग ही बदलाव दिखेगा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरे वातावरण में एक अलग ही सुगंध फैल गया हो। मन उल्लास से भरा हुआ है और शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा समझ में आती है। चारों तरफ खुशनुमा माहौल है और कानों में पड़ता वो एक ऐसा गाना जिसको कितनी भी बार सुनो मन नहीं भरता। कि वो लाइन है कि कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, हुई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुंचा। भैया दूज के तीसरे दिन से यह महापर्व आरंभ होता है। पहले दिन माता लोग सेंधा नमक, घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में लेती हैं। अगले दिन उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम को खीर बनाकर पूजन करने के बाद प्रसाद ग्रहण करती हैं, जिसे खरना कहा जाता है। मुझे आज भी याद है वो खीर का सोंधा सुगंध जो घर को एक अलग ही माहौल में बदल देता था। तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ यानी दूध अर्पण करते हैं। आपने सही सुना, डूबते सूर्य को। पूरे विश्व में उगते सूर्य की उपासना करते आपने सुना होगा, पर हमारा मानना यह है कि सूर्य के सिर्फ दिशा बदलने से उनकी तेज, उनकी शक्ति कम नहीं हो जाती और छठ एकमात्र पर्व बन जाता है जहां डूबते सूर्य के समक्ष सिर नवाए सभी खड़े रहते हैं और उनकी उपासना करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ तक कि यह भी ध्यान दिया जाता है कि जिस वस्तु से छठी मैया का प्रसाद बनना है उसे कोई चिड़िया भी जूठा ना कर सके। और इस व्रत के दौरान लहसुन, प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। माएँ अपने परिवार के सदस्यों के नाम लेकर गीत गाती हैं। जैसे मेरी माँ गाती है कि होखा ना प्रिंस बाबू कहरिया, बहंगी घाटे पहुंचाए। फिर घाट पर सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर अपने अपने घर की ओर रवाना होते हैं। ऐसे ही उल्लासों से भरा है यह मेरा आप सबका अपना महापर्व छठ। तो आप सभी कभी इस पर्व को नजदीक से देखिए और महसूस करने की कोशिश करिए कि
कि आखिर क्यों एक बिहारी के लिए छठ इतना अहमियत रखता है कि उसे कोई भी बंधन इस महापर्व में सम्मिलित होने से रोक नहीं पाता। जय छठी मैया।